नमस्ते। हाँ, थैंक यू सो मच सभी को। लाइन के अंदर जो तुम लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे लगा रखा है, सबकी बहुत बहुत मतलब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सिमरन। अच्छी लाइन थी। गुड वन। बहुत अच्छी लाइन थी। मैंने काफी अच्छे काम किए होंगे जो आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है मुझको भी। ठीक है। आपका बैच को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ भाई। डिफरेंशियबिलिटी। मैं कल के दिन पे हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, तो देख लेते हैं। ओके। कल के दिन पे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था ना। ठीक है। डीपीवी वन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताए, आज कुछ स्टोरी सुना दो। स्टोरी सुना दो। थोड़े से सोच के बताता हूँ। ठीक है। अपना बर्थडे 3 अक्टूबर को है। और स्टोरी तो यार वैसे बहुत सारी एकदम से सुनते ही उमड़ गुमड़ आती है, खटाखट खटाखट। लेकिन एक्चुअल में बस ये कि थोड़ा जो स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग कनेक्ट नहीं होते, वो उसकी गलतफहमी है। हम कनेक्ट होते हैं। कई बार उसको लगता है कि हम बच के भाग रहे हैं, बच के नहीं भाग रहे होते। हम बच के नहीं भाग रहे होते। एक्चुअली में हम अभ्यस्त हो चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके क्वेश्चन को मतलब पार्शली समझ जाते हैं। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, उल्टा वो उसकी गलतफहमी होती है। कम से कम मेरे केस में तो यही कहता हूँ, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उल्टा हो सकता है कि कई बार उसे नहीं पता होता कि हमें पता है कि उसके बारे में काफी काफी पता होता है। खासतौर पे ऑफलाइन के अंदर तो बहुत पता होता है। मतलब मुझे तो बहुत पता होता है। ऑफलाइन के अंदर कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो उनको लगता है कि वो पीछे बैठते हैं, ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। और ये बताया उल्टा पीछे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट था, उसका काफी नेगेटिव हो रहा था। 12th का स्टूडेंट था। मैंने उसको ये सजेशन दिया कि हालांकि बहुत ऑफ सजेशन था, ऑफ सजेशन इसलिए था, रेट्रो था आई मस्ट से। मैंने उससे ये सलाह दी कि अगर उसको संभालने में नहीं आ रहा तो उसको एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए थी। और एनसीईआरटी जैसे ही उसने अच्छे से करी, मतलब मैंने फिनोमिनल चेंजेस देखे उसमें। ठीक है ना, फिनोमिनल चेंजेस देखे लास्ट ईयर, बिल्कुल लास्ट ईयर, ये तो एकदम ताजी स्टोरी है। और मतलब मैं आपको बताऊं इतने ज्यादा अच्छे चेंजेस थे वो कि कई बार क्या होता है ना, मदर फादर को लगता है कि हम ये जो बड़ी बड़ी बुक्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस, शुरुआत में वो भी बहुत अट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट होता था कि बड़े क्वेश्चन, यार ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने जो जमीन पे बैठ करके जो मैंने रियलाइज किया है ना, वो ये रियलाइज किया है कि जिन लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, समझ में आना अलग चीज होती है, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात। इसको समझेगा। समझ में आना बहुत अलग चीज होती है, लेकिन खुद बनाना बहुत अलग चीज होती है, ध्यान रखना। खुद बनाना बहुत अलग चीज होती है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको ये कहेंगे कि मेरे को तो वो एक्स जो भी है उनको भी मेरे को बहुत, मेरे तो सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। ठीक है ना। एंड दे अप्रिशिएट ऑल्सो। और अप्रिशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बिल्कुल ग्रास रूट से जाकर के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलता है कि मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने कभी वाकई में अपनी हाथों से किसी लाइन का, माने किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का स्लोप भी नहीं निकाला। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे मैं आपको बताऊं तो जब वो उस बच्चे ने एनसीईआरटी करा ना, तो उसके टीचर ने उसको बैठा करके, मतलब सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब की बात कर रहा हूँ। टीचर लोगों ने उन्हें बैठा करके क्वेश्चन सॉल्व कराए छोटे छोटे, कि नहीं तू तो लिख के दिखा, तू तो लिख के दिखा।
तब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी एक्चुअल पावर जो थी ना वो तो क्वेश्चन करने में थी। तो जैसे जो क्वेश्चन करता गया ना उसको चीजें समझ में आने लगी, उल्टा उसको उसके क्लास में नंबर अच्छे हुए, रैंक बहुत अच्छे आए। ठीक है ना। मतलब हालांकि उसका नहीं हुआ वैसा, नहीं अंडर 30,000 नहीं आया, लेकिन जो बच्चा एकदम छोड़ चुका है, निराशा के भाव में तैर रहा, तो बहुत अच्छा चला गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने सितंबर से सितंबर की, हाँ सितंबर की इवेंट है ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सितंबर की तो इवेंट है ये भी। ठीक है। अच्छा, और बहुत अच्छे से मतलब उसने, मतलब डेकोरम बहुत अच्छा था उसका। 25-30 दिसंबर को तो उसके मदर फादर वगैरह सबसे मेरा मिलना हुआ था। ठीक है। और काफी अच्छा मतलब और मेरे को तो बाद में पता चला मेरे बहुत अच्छे अनन्य मित्र थे वो। बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट, एक तो दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा देखो, अब ये भी है कि इसके बारे में बताता हूँ। देखो, ये कई लोग कहते हैं ना गरीबों का भगवान। तो बेसिकली गरीब का मतलब क्या है? गरीब का मतलब ये नहीं कि वो जो बच्चा जो पढ़ता नहीं है ना, वो बच्चा जिसे ये मान लिया गया कि यार इससे तो कौन पढ़ाएगा यार, इसको तो टेन थीटा का ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना। नहीं। अब यहां पे भी एक बात समझेगा, अभी जो कई बार कुछ ऐसी जनरेशन हमारा आमना सामना हो रहा है ना, जिनका स्टफ जो है वो बेसिकली 8th क्लास का स्टफ है, 8वीं क्लास का, क्योंकि है ना 9th में 10th में पता नहीं क्या हुआ, या 10th के आसपास क्या हुआ कि उन्होंने 10th 11th 12th बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी, और वो सडनली आ गए। और हमारा लेवल, मतलब मेंस का ही लेवल इतना ऊंचा जा चुका है, तो मैथ्स में तो मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगता है मैं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अरे क्या हो गया इनको, पहले ऐसे बच्चे नहीं, तो वो बच्चे वो गरीब इसलिए थे क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब नहीं है ऐसा। एडवांस में 1000 रैंक, देखो मैं फिर बोलता हूँ 1000 या 500 तक कोई इशू नहीं होता, सारी फाइट जो है वो 500 के अंदर की, 500 के अंदर की जो रैंक वाले बच्चे हैं ना उनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो ऑलरेडी दे हैव सबमिटेड देयर रैंक्स, उनकी रैंक सबमिट हो चुकी है। अब सिर्फ जो 500 के अंदर कभी इसकी ऊपर कभी इसका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है ना। हाँ तो अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, कुछ तो है आपके मेरे बीच बीच के दरमियान। पता नहीं आज तो। चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में डीपीपी वन में क्वेश्चन नंबर 1 2, यहां तक तो मुझे नहीं लगता, लेकिन वन के अंदर एक चीज है जिसको मेरे को बताना चाहिए आपसे। ठीक है ना। बीच बीच में आती रहती है हमारे दिमाग में। एफ एक्स इज इक्वल दे रखा है एक्स अंडर रूट में एक्स माइनस में अंडर रूट में एक्स प्लस वन। ठीक है ना। ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, और ऑप्शंस बताते हैं कि इसे जीरो पे सोचना है ना। तो इसमें भी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो बहुत अच्छी है, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। इसका डोमेन अगर हम देखेंगे ना तो 0 से इन्फाइनेट है, इसका डोमेन -1 से इन्फाइनेट है। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से इन्फाइनेट आ जाएगा, और जीरो इसका राइट बाउंड्री है, लेफ्ट बाउंड्री। तो एक्स इज इक्वल टू 0 अपने आप में लेफ्ट बाउंड्री है। अगर आप लेफ्ट बाउंड्री पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको f0+ की एग्जिस्टेंस देखनी चाहिए। तो f0+ अगर एक नॉर्मल नंबर आ गया तो फिर एग्जिस्ट करता है। लिमिट s टेंस टू 0 लिख लेंगे, नीचे h लिख लेंगे। फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। फंक्शन में x की जगह h रखता हूं तो h अंडर रूट h माइनस में अंडर रूट h प्लस 1, ये कर दिया। h से h काट देते हैं, h की जगह 0 रखेंगे तो 0 -1, तो -1 आंसर आ रहा है साहब, विच इज द नॉर्मल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन 0 पर डिफरेंशियबल है, मतलब एग्जैक्ट 0 पे तो नहीं लेकिन 0 के आगे डिफरेंशियबल है ना। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी सही है। ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में
जिसमें इसमें अगर भाई तो इसकी जीरो पे चर्चा करें तो एफ डैश जीरो प्लस, एफ डैश जीरो प्लस का फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगाएंगे, नीचे एच लिखेंगे, माइनस में जीरो पे वैल्यू जीरो दे रखी है, और जीरो से बड़े पे वैल्यू आ जाएगी अंडरूट एच वन प्लस साइन वन अपॉन एच, ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। हाँ, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस खुद ही अपनी तरफ से तलाश रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं इसको काटने की वजह क्या सोच रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर मैं इसे ऐसे लिखना चाह रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको लिख रहा हूं एच बाई रूट एच, इसको, और वन प्लस साइन वन बाई एच अपॉन में एच, इसको बढ़ा रहने देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बिंदास चलने देते हैं, वन अपॉन एच एंड रूट एच को भारी रहने देते हैं, एच की गुणा करता हूं, एच प्लस एच इंटू साइन वन बाई एच। अगर मैं एच की जगह जीरो रखूंगा तो इन्फिनिट जाएगा ही जाएगा। क्वेश्चन में सही तो है ना ये क्वेश्चन, रूट एच वन प्लस साइन वन बाई एच, ये भी सही है। हम्म, ये तो गड़बड़ कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी नहीं शो कर रहा भाई, इतनी दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो यहां से भी अगर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, यहीं से अगर मैं काट भी दूं तो यहां रूट एच हो गया, तो डिफरेंशियबिलिटी तो इसकी गई सो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये अनडिफाइंड वैल्यू देने वाला है और डिफरेंशियबल तो नहीं है। अब अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूं तो फंक्शन हमारे को दे रखा है कितना, रूट एक्स वन प्लस साइन वन अपॉन एक्स, और दूसरी तरफ से क्या दे रखा है, माइनस अंडर रूट माइनस एक्स वन प्लस साइन वन बाई एक्स। ये कब दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये दे रखा है एक्स इज लेस देन जीरो, और जीरो पे जीरो है। कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो अंडर रूट एच वन प्लस साइन वन बाई एच, इसका आंसर तो जीरो आ रहा है, और माइनस अंडर रूट माइनस एच वन प्लस साइन वन बाई एच, इसमें भी आंसर जीरो ही आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो यही है। हाँ प्रदीप, मेरा भी सेम आया। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या चेक करना है, मतलब किस जगह पे चेक करवाना चाहते हो आप, देखो वहां पे 5 के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जब 2 से नीचे है, वन बाई फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जब 2 से 3 में है, पहले 2 पे चेक करा देता हूं, ठीक है, 2 पे ही चेक करा देता हूं पहले, तो 2 रखते ही हो जाएगा 4 माइनस एक अपॉन 4 प्लस एक, बोले तो 3/5, यहां पे 2 रखता हूं तो 1/4, 2 रखते ही 8 माइनस 4, माने इसका आंसर 1 आ रहा है, तो फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस हो गया 2 पे, तो 2 पे डिफरेंशियबिलिटी भी गई और कॉन्टिन्यूटी गई, डिसकंटिन्यूस प्लस नॉट डिफरेंशियबल 2 पे, ठीक है ना भाई। अब 3 पे चेक करा देता हूं, 3 पर अगला फंक्शन का नाम है 9/4 मॉडुलस में x माइनस 4 प्लस में 2 माइनस एक्स, जब x 3 से बड़ा था, x 3 से बड़ा है ना, 3 रख लो जरा 1/4, 3 रखते ही 27, 18/4 माने 9/2 आ रहा है, x की जगह 3 रखा तो 9/4
तीन रखते ही कितना हो जाएगा, -1 का मॉड, और x की जगह 3 रखते ही 1 का मॉड, -1 का मॉड, ठीक है। तो फिलहाल ये हो जाएगा, ये भी 9/2 आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। चलो कंटिन्यूस, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए एफ डेस एक्स चेक करता हूं। इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/4, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² - 2x। ओके, इसके अंदर 9/4 को बाहर ही बैठा दिया, और 3 पर दोनों ही नेगेटिव थे ना, 3 पर दोनों ही नेगेटिव है, तो ये 4 - x का डिफरेंशिएशन -1, और इसका x - 2 का +1 खुलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है मेरा। तीन रखने पर ये कैसे खुलेगा? मैं गलत तो नहीं क्वेश्चन ले लिया भाई? 9/4 x - 4 + 2 - x, तीन रखने पे कैसे खुलेगा? तीन पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो 4 - x खुलेगा। तीन पर ये नेगेटिव है तो x - 2 खुलेगा। तीन पर ओए होए, क्या गलती कर रहे हैं अपन? तीन रख रहे हैं तो तीन रखने पे 3 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव है तो 4 - x खुला। तीन रखते हैं तो 2 - x का x - 2 नेगेटिव खुला। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और वैसे भी x - 4 का अगर ग्राफ बनाता हूं तो x2 पर और x = 4 पर, 3 से 2 से 4 के बीच में इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और इसका आंसर क्या है? फंक्शन 2 और 3 दोनों पे नॉट डिफरेंशिएबल है यार, और क्या? सही है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी है क्या आंसर? टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, ऑप्शन बी है यार, सही है। हाँ, और क्या, सही तो है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल है साहब 2 पर भी और 3 पे भी। आई थॉट कि सही, मेरा 3 पे गलत आंसर आ रहा है। अरे राह 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 राह, जबरदस्ती उछल गया, मैं इसको लेके परेशान बैठा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया होगा, ठीक है ना। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x का तो ग्राफ बना लेना, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो 9 जैसा क्वेश्चन पता नहीं अभी तक मैंने कराया कि नहीं कराया, बट आई विल डिस्कस ओवर इट। ये भी, इस पे भी बात करूंगा। 9 को होल्ड पे रख दे रहा, अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी में करा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 हो जाना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स दे रखा है पी मॉड साइन एक्स, प्लस में दे रखा है क्यू मॉड क्यू इंटू ई की पावर मॉड एक्स, प्लस में आर मॉड एक्स क्यूब, और कह रहा है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। ओके, फंक्शन अगर 0 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एफ डैश 0 प्लस, इसका एफ डैश 0 प्लस कितना आएगा? पी मॉड साइन एच, प्लस में क्यू ई की पावर मॉड एच, प्लस में आर मॉड एच का क्यू, माइनस 0 रखने पे ये 0, 0 रखने पर ये 0, और ये क्यू 0 रखने पे ये 0। सही है। अपॉन में नीचे की तरफ आ रहा है h, लिमिट h टेंड्स टू 0। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, यहां से बन रहा है p मॉड साइन h, क्योंकि साइन h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये ऐसा कैसा बाहर आएगा? p साइन h बाई h, प्लस में q e की पावर h माइनस 1 बाई h, प्लस में r h का q बटा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मेरे को दे रहा है p, ये मेरे को दे रहा है q, और ये कटने के बाद में 0 दे रहा है, क्योंकि h² बचेगा। तो इधर से मेरा ये आ रहा है एफ डैश 0 माइनस पे बात करते हैं। एफ डैश 0 माइनस पे फार्मूला आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे माइनस h रखते ही x की जगह पे माइनस रखते ही p इंटू में माइनस साइन h खुलेगा, माइनस का साइन h खुलेगा, q इंटू में e की पावर माइनस h खुलेगा, प्लस में r इंटू माइनस h का होल क्यूब खुलेगा, और वो माइनस का q है ही, तो -1 हो जाएगा। अपॉन में नीचे माइनस एच है, अपॉन में नीचे माइनस एच है, अपॉन में नीचे माइनस एच है, तो वापस से ये p छोड़ेगा और ये प्लस का q छोड़ेगा, और वो तो खैर कटने के बाद में 0 देगा ही देगा। तो मेरी तरफ से आंसर p प्लस क्यू आ रहा है।
दोनों सेम आ रहे हैं, माने आंसर जो आ रहा है पी प्लस क्यू आ रहा है। ठीक है, तो इन केस अगर फंक्शन डिफरेंशियबल, फंक्शन को अगर डिफरेंशियबल होना है तो एक बात तो पक्की हो गई कि पी प्लस क्यू जीरो हो जाए और आर बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन एकदम बराबर है। पी प्लस क्यू कल को जीरो हो जाए और, ठीक है ना, आर के नाम पे तो कोई भी नंबर चल जाएगा क्योंकि आर तो किसी तरह की तकलीफ कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो पी प्लस आर बिलोंग्स टू आर एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, हाँ, माइनस क्यू ले लिया ना मैंने, हर बार मैं माइनस क्यू ले रहा हूं तभी तो कॉमन आने के बाद ये बच रहा है। माइनस क्यू यूज में ले रहा हूं मैं हर बार, है ना। ई के बाद -1 कैसे आया, वो क्यू कॉमन लेने पे आया, क्यू कॉमन लेने पे आया। ठीक है ना, हाँ। अब क्वेश्चन के अंदर ये पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो कैसे आया, पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ऐसे आया क्योंकि पी प्लस क्यू अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू होगा। ठीक है ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा क्योंकि एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, इसलिए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, हाँ, माने पी और क्यू के नाम पे आप कोई भी नंबर ले लो, अगर दोनों बाई आंसर सेम आ रहा है, ई की पावर में प्लस ही आएगा ना, ई की पावर में प्लस ही आएगा, ई की पावर में नहीं, सेम बाई सेम आ रहा है ना, तो वन ही आएगा, क्या फर्क पड़ता है, माइनस है चाहे प्लस है। ठीक है, हाँ, तो पी प्लस, अरे तो पी को टू क्यू को टू जीरो भी तो चल रहा है ना इसमें, सो सेटिस्फाई कर रहा है, आप ले लो चाहो तो। वो तो एक केस हुआ ना वंश, इसलिए आप डायरेक्ट यूज कर लो, कोई भी नंबर ले सकते हो। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आई विल सजेस्ट कि फंक्शन एफ एक्स के नाम पे एक्स ही लेना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के नाम पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि एफ एक्स के नाम पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है मॉड ऑफ मॉड एक्स क्यूब माइनस में 3 मॉड एक्स प्लस का 2। तो पहले मैं आपको ये कहूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सोचना, इसका फैक्टर हो जाएंगे x-1 x-2। इसके फैक्टर अगर x-1 x-2 और 1 यहाँ आया 2 आया और ग्राफ ऐसा बन जाएगा प्लस माइनस प्लस की वजह से, है ना। अब जैसे ही बना, अब आप चलो फंक्शन में x की जगह पे मॉड x डालो, तो x की जगह मॉड x डालते ही मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 मॉड x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने पे जब भी x की जगह मॉड x डालते हैं पहले हम राइट का ग्राफ बनाते हैं और फिर उसकी इमेज लेफ्ट में बनाते हैं। तो हमने सिर्फ राइट का ग्राफ बनाया, राइट का मतलब ये वाला ग्राफ, इट इज 1 इट इज 2, और लेफ्ट में उसकी इमेज बना दी, लेफ्ट में उसकी इमेज बना दी, तो दिस इज इसका ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ के बाद में भी सामने वाला कह रहा है नहीं साहब इसके बाहर भी मॉड चाहिए, लीजिए साहब मॉड भी दे देते हैं आपको। मॉडुलस के लिए क्या करना है, मॉडुलस के सिर्फ इतना सा करना है कि आपका जो ये वाला ग्राफ था वो यहां से टर्न करके ऐसे चला जाएगा, ये वाला जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा और टर्न करके ऊपर चला जाएगा। इट इज 1 इट इज 2 इट इज -1 इट इज -2, तो ओवरऑल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट 5 आ गए। क्यूब को स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहां लिखा क्यूब को स्क्वायर यार, क्यूब का स्क्वायर कहां लिखा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, 18 तक की सब आसानी है, सब चिल्लर क्वेश्चन है। 1900 क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, 20वें में भी तकलीफ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 वाई इज इक्वल में दे रखा है n प्लस पी साइन एक्स। ठीक है ना, n यहां पे क्या चीज है, n यहां पे इंटीजर है और p यहां पर प्राइम नंबर है। ओके, बहुत ही ध्यान से समझने का, मैं जान करके एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 प्लस 7 साइन एक्स के नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है ना, तो इसमें से ये 2 को बाहर कर देगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा, तो बेसिकली ये 2 को जैसे बाहर करेगा पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा, तो 7 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर रह जाएगा। तो सारे नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट इसके होंगे। ठीक है ना, नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट इट विल कैरी। अच्छा, किससे यार, तू भी ना ये इसको नॉन डिफरेंशियबल नहीं गिनेगा बेटा, जीरो को। ठीक है,
अच्छा, 7 sin x है ना। अब इसको देखो जरा, 7 sin x है, मैं इसको समझाने के लिए ऐसा करना चाह रहा हूं कि जैसे 0 से पाई में आपके लिए मैं, 0 से पाई ओपन है ना, हाँ देखो, आ, ये आ, जहां पे भी 7 sin x जो है वो इंटीजर देगा, ठीक है ना, जहां पे भी ये इंटीजर देगा वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट आएंगे। ठीक है, दुनिया में कोई तो ऐसा मौका होगा जब 7 sin x 1 देगा, देगा देगा, क्यों नहीं देगा, 7 sin x 1 देगा क्योंकि तो 7 तक दे सकता है, तो बीच में 1 भी आएगा, आएगा ना 1, कहीं तो 1 आएगा ना, तो 7 sin x 1 आएगा, इसका मतलब sin x की वैल्यू जब 1/7 होगी। ठीक है ना, sin x 1/7 दे सकता है, और 1/7 कितनी बार देगा, 2 बार देगा। तो इसका मतलब ये कि 7 sin x की अगर बात की जाए तो 7 sin x कितनी जगह इंटीजर देगा, जब sin x 1/7 बने तब ये इंटीजर देगा, और उसके दो, उस समय पे दो जगह पे ग्राफ टूटेगा, माने दो नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट हुए। दुनिया में कभी तो ऐसा होगा जब 7 sin x में ये जो sin x है ये 2/7 देगा, sin x 2/7 देगा, देगा पक्की बात है, क्यों नहीं देगा, 2/7 देगा, उस दिन 7 sin x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब उस जगह पे भी 2 बार ग्राफ टूटेगा, एक यहां पर और एक यहां पर। सही है, तो 2 बार ग्राफ यहां पे भी टूटा, कभी तो 3/3/7 भी देगा, उस दिन भी 2 बार ग्राफ टूटेगा, 4/7 पे भी 2 बार ग्राफ टूटेगा, और 5/7 पे भी 2 बार ग्राफ टूटेगा। ठीक है, 6/7 पे भी 2 बार ग्राफ टूटेगा, 6/7 तक आप एक के अंदर है, 2 बार टूटेगा। और 7/7 पे कितनी बार टूटेगा, बताओ 7/7 पे कितनी बार टूटेगा, जल्दी 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 जल्दी, 7 sin x पे कितनी बार ग्राफ टूटेगा। हम्म 7 sin x पे कितनी बार ग्राफ टूटेगा, एक बार, है ना, एक बार टूटेगा, क्योंकि 7 sin x होते ही 1 हो जाएगा और उस समय पे एक ही बार टूटेगा ग्राफ। तो इसका मतलब ये कि टोटल कितनी बार टूटा वो गिन लो आप, तो आपको पता चलेगा, जैसे आप इसको गिनोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 2 4, 2 6, 2 7, 12 और 1 13, 13 नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट है किसके, 7 sin x के, कितने हैं, 13 नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 × 7 - 1 है, 2 × 7 - 1 है क्या, सोचो जरा, क्या 7 sin x के जो 13 नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट है, इजंट दैट 2 × 7 - 1 टाइम्स, है कि नहीं है, है या नहीं है या नहीं है, 7 sin x के लिए नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट 2 × 7 - 1 है। तो सोचो कि अगर किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर में p sin x, इसके नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट कितने होंगे, 2p - 1, और क्या, तो क्वेश्चन के अंदर 2p - 1 विल बी द नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तो हो जाएगा आई थिंक बहुत आसानी से। 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फंक्शन में करवाया है। ठीक है, फंक्शन के दौरान मैंने इसका ग्राफ ही बना दिया था, आपकी कॉपी में पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 3 + 4 sin x, 3 + 4 sin x, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें 3 + 4 sin x की बात आ रही है ना, 3 + 4 sin x, ये कॉन्टिन्यूटी में पड़ा है, कॉन्टिन्यूटी में कॉपी में है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में कॉपी में, तो वहां से बचा लेना आप अपना टाइम। ठीक है, 25 की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 26, मैं सिर्फ इतना से हिंट करूंगा कि फंक्शन सही ढंग से लिख ले बेटा, फिर हो जाना चाहिए, है ना। कैसे, ये जैसे ax² - b, कल मैंने आपको कहा था कि मेरे को आप mod x <1 देंगे, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे x में चाहिए सारे आंसर। तो पहले तो मैं इसे सही ढंग से लिखूंगा, -1/mod x है ना। ठीक है, इसमें mod x > 1 है, mod x > 1 मतलब घोड़ा 1 के बाहर की घास खाएगा, ठीक है ना, या -1 के पीछे की घास खाएगा। अब मैं इसको और दोबारा से फंक्शन को ही लिख रहा हूं, फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूं ढंग से। ठीक है, ax² - b का यूज हम तब करेंगे जब x -1 से 1 के बीच में होगा। x अगर -1 से छोटा हो गया, x अगर -1 से छोटा हो गया तो mod x की जगह -x लिखूंगा, mod x की जगह -x लिखूंगा। x अगर 1 से बड़ा हो गया तो x पॉजिटिव हो गया, तो मैं mod x की जगह x लिखूंगा। ये मेरा सही फंक्शन बना। नाउ चेक डिफरेंशियबिलिटी, यूज डिफरेंशियबिलिटी।
ओके। अच्छा, इतना नहीं किया आप लोगों ने? क्या मेरा नाम के लिए 35 क्वेश्चन है, कर लेना आप बाकी बच्चे क्वेश्चंस। अब डीपीपी 2 भी आ गई है आपके उस पर अपलोडेड है, डीपीपी 2 भी खत्म कर देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। मेरी बातें कहाँ तक आ गई थी, मैं कहाँ तक लिया था बात को, यहाँ तक लिया था। अच्छा, फाइंडिंग एफ डेस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ वो मेरी तरफ से गलत, ठीक है। हाँ भाई, चैप्टर के अंदर ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस एक्स टाइम जी एक्स इंटू एच एक्स, जहाँ पे अगला बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर जी एक्स की वैल्यू ए है और 0 पर एच एक्स की वैल्यू बी है, तो एफ डेस एक्स बताओ। क्वेश्चन में एफ डेस एक्स मांगा। एफ डेस एक्स मांगते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहला काम तो एफ डेस एक्स का सही फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0
हमको RHD का फार्मूला लिखना है। लिखने के बाद में एफ एक्स प्लस एच को हमारी फंक्शनल इक्वेशन से मैच कराना होता है। तो देखो एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स इंटू एफ एच हो गया। माइनस में आपका एफ एक्स चल ही रहा है और अपॉन में एच है, और यहां आपके पास में लिमिट एच टेंस टू जीरो है। अब आपने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो बहुत बढ़िया है, कॉमन आ गया सर, एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां से बच गया एफ एच माइनस वन बाय एच, ये बच गया है ना। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से इस डायलॉग को सुनना। एच जीरो की ओर जा रहा है, सही है, लिमिट अपनी यही है ना, माने एच इज अप्रोचिंग टू जीरो। एच अगर जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एच मूव कर रहा है, और जो मूव करता है वो वेरिएबल होता है, इसका मतलब एच वेरिएबल है। अगर एच वेरिएबल है तो फिर एक्स क्या है, अगर एच वेरिएबल है तो एक्स क्या है, एक्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लिमिट में पार्ट नहीं लेगा, इसलिए आप एफ एक्स को बाहर कर दोगे और आप यहां पे लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच माइनस वन डिवाइड बाई एच, ये लिखोगे। लिखने के बाद थोड़ी अकल लगाना, ठीक है ना। अब क्या लगाना है जरा समझना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच माइनस वन बाई एच। शुभम ये वाली बात समझ में आ गई है ना, अच्छा है ना। योगेश ये वाली बात समझ में आई है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। अब यहां पे समझना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब ये जो चीज है उसको समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कि यहां से आगे कैसे जाना है, मैं लिमिट रखता हूं तो मुझे एफ जीरो माइनस वन बाई जीरो दिखता है, तो मेरे को लगता है कि एफ जीरो तो है ही नहीं मेरे पास में, तो मैं वापस ऊपर गया फंक्शन के पास, इसमें मैंने एक्स और वाई की जगह जीरो डाला। तो जैसे ही मैंने जीरो डाला, मुझे इधर एफ जीरो दिख रहा है और सामने एफ जीरो इंटू एफ जीरो दिख रहा है। तो एक तरह से एफ जीरो का स्क्वायर माइनस एफ जीरो बराबर जीरो दिख रहा है। एफ जीरो अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूं तो एफ जीरो माइनस वन बराबर जीरो रहे, इससे मतलब एफ जीरो की वैल्यू जीरो भी आती है और एफ जीरो की वैल्यू वन भी आती है, सही बात है। अच्छा, अगर फंक्शन की है ना वैल्यू मैं जीरो पे वन लेता हूं तो उस केस में मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो बाई जीरो दिख रहा है, क्योंकि एफ जीरो अगर वन है तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो दिख रहा है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं लॉपिटल लगा सकता हूं, तो मैं अगर लॉपिटल लगाऊंगा तो मेरा जो एफ डैश एक्स आएगा वो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा एफ डैश समथिंग समथिंग, कितना, एफ डैश वैल्यू उससे दे देंगे। लेकिन हो सकता है कि शायद मुझे उसकी जरूरत ना पड़े, हो सकता है मुझे उसकी जरूरत ना पड़े, हो सकता है ना। तो लेकिन ये जो चीज हमने करके रखी, इसको एक बार के लिए मैं हटा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरे को जरूरत ना पड़े कहीं, मतलब कैसे पता चलेगा सर जरूरत है कि नहीं, मैं ऊपर क्वेश्चन में देखूंगा कहीं मेरे को फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या, अगर दे रखी है तो ठीक, नहीं तो मैं डीएल के रास्ते से जाऊंगा, और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है, इसका मतलब मुझे इस रास्ते से डीएल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मेरे पास दूसरा रास्ता मौजूद है, मैंने क्वेश्चन ने एक दूसरा रास्ता दे रखा है, लेकिन ये काम में आएगा आगे पक्का, ठीक है। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको उठाया एफ डैश एक्स को, लिमिट फंक्शन तो बाहर आई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एफ एच की जगह पर वैल्यू रखी वन प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, जी एच, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एच माइनस वन अपॉन में, ये माइनस वन कौन सा वाला, ये वाला, अपॉन में मेरे पास एच है, वन से वन कटेगा, एच से एच कटेगा, जैसे मैं लिमिट जी पे लगाऊंगा तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी एच, उसकी वैल्यू सरकार ने दे रखी है ए, तो इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा ए, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा बी, क्योंकि ये भी दे रखी बी, एच ऑफ जीरो की वैल्यू भी दे रखी है, और यहां से मेरे पास में एफ एक्स पड़ा ही है, तो ये इसको मैं थोड़ा अगर सही ढंग से सेटल करके लिखूं तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा ए बी एफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स, ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया, राइट। ऐसे इन केस अगर बाय द वे लॉपिटल की जरूरत पड़ती तो मैं क्वेश्चन में चलता। अब जरा क्वेश्चन में फिर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन फिर समझते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू में आपको एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रखा हो फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और साथ में ये भी दे रखा हो कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू 5 है और एफ डैश जीरो की वैल्यू अगर 11 है, देन आपसे पूछने वाले ने कहा है कि एफ डैश थ्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है, एफ डैश थ्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके, यहां तक की बात समझ में आई। ओके, नहीं रोहन,
एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच तो कहां से आएगा? ठीक है, अब जरा देखो यहां पे देखा जाए क्वेश्चन के अंदर, देखो पिछली बार हमसे क्या मांगा था, एफ डेस एक्स, तो मैंने फार्मूला लगाया था एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ये वाला। अब की बार मेरे को वापस से आरएसडी फार्मूला लगाना पड़ेगा। सोचिए जरा एफ डेस 3 का फार्मूला क्या होगा, लिमिट में एच टेंड्स टू 0 होगा, सोच लो, नीचे एच होगा, सोच लो, आरएसडी फार्मूला लगाना है, पीछे की तरफ सोचो क्या होगा, पीछे पीछे यहां माइनस के बाद क्या होगा, अगर एफ डेस 3 है तो पीछे माइनस के बाद क्या होगा, एफ डेस एक्स है तो माइनस के बाद क्या होता है, एफ एक्स, तो एफ डेस 3 है तो माइनस के बाद क्या होगा, एफ ऑफ 3, आगे क्या होगा, एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब मैं एफ ऑफ 3 प्लस एच को इससे मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ थ्री इंटू एफ एच, माइनस में कितना एफ थ्री, अपॉन में कितना एच, एफ थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर लिमिट में कौन पकड़ना आ जाएगा, एच टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ एच माइनस 1 बाई एच, कहीं ये वो पिछला वाला ही फंक्शन तो नहीं है? तो इससे एक्स और वाई जब मैं 0 रखूंगा तो मेरे को फिर से f0 की वैल्यू 1 मिलने के पूरे चांस है, और इस बार मेरे पास फंक्शन नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पे जैसे 0 रखूंगा 0/0 फॉर्म बनेगी और मेरे को लॉपिटल लगाने का शानदार मौका मिलेगा। तो मेरा एफ डैश 3 इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ 3, और जैसे ही मैंने लॉपिटल लगाया, लॉपिटल लगाते ही हो जाएगा एफ डैश एच बाई 1, और जैसे मैं वैल्यू रखूंगा इट इज f3 इंटू में एफ डैश 0। ठीक है, और एफ डैश 0 की वैल्यू 11 दे रखी है तो मैं यहां पे तो 11 लिख दूंगा, और f3 की वैल्यू 5 दे रखी है तो मेरा आंसर आ जाएगा 55 इज द राइट आंसर। बस मैं यहां से क्वेश्चन लेके निकल जाऊंगा। हाँ, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है हमारे को, नॉर्मली हम लोग एफ डैश एक्स के नाम पे फार्मूले ही आरएसडी यूज करते हैं, आरएसडी का फार्मूला ही यूज करते हैं मेनली। ठीक है, अब बहुत काम की जगह पे आ गए, बहुत काम की जगह पे आ गए अपन, है ना। ये अब जिस अगले टाइटल में जिसमें जाने वाला हूं डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के, उसका नाम है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, इसमें हम लोग फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे, याद रखना। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन माने हम तय करेंगे कि फंक्शन क्या होगा। आप हमें फंक्शनल इक्वेशन देंगे, हम बताएंगे इसको देख के कि फंक्शन क्या होगा। ठीक है ना, याद रखना, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने टाइम पे, है ना, चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा तो बहुत भारी हो जाएगा, ध्यान रखना। अदरवाइज ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझ लेना भाई। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत सही चैप्टर है, टाइम से सॉल्व कर लेना, टाइम से शीटें बनाना, टाइम से शीटें बना लेना, याद रख लेना। ये आपके, है ना, 15 चैप्टर्स में से एक है, इसे तो किसी भी हालत में, आरएसडी रेयर केस है, रेयर केस कि आरएसडी अगर भाई यूज नहीं हो रहा, रेयर है, रेयर, रेयरेस्ट कहना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना। देखो इसके अंदर ये समझ में आया यहां से यहां तक कि एफ डैश एक्स कैसे हुआ, मैंने लॉपिटल लगाया एफ डैश एच क्योंकि डिफरेंशिएशन करा अपॉन 1, जैसे 0 रखा तो एफ डैश 0 आ गया। क्लियर है? साक्षी, बहुत पुराना डायलॉग है सरकार। सर आई ज्वाइन टुडे, कैन आई ज्वाइन फ्रॉम हियर विद द फुल डेडिकेशन, कैन आई क्रैक जेईई मेंस? ऑब्वियसली बात है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या इसके बाद, अरे इक्वेशन बता, अभी क्या है यार इस पे बात करना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे वो एक्चुअल में क्या है, मैंने जान करके वो चैप्टर लिखा, चैप्टर इसलिए लिखा था क्योंकि है ना, कई लोग यहां से, जैसे इससे पहले डीपीपी चल रही है, वो डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन क्या होता है अपने को पता तो होना चाहिए ना चैप्टर कहां से, वो अलग नहीं कर पाते, तो मैंने कहा चलो लिख के रख देते हैं, यहां से चैप्टर अलग कर देंगे। ठीक है, पता नहीं, अपनी क्लास के अंदर तो मैंने जो देखा वो ये कि बहुत सारे बच्चों ने दबा करके इसके क्वेश्चंस करे, मतलब बहुत ही ज्यादा दबा करके इसके क्वेश्चंस करे डिफरेंशियबिलिटी के, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पूरी क्लास का जो चिल्ला के रेस्पॉन्स आता है ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोग। मतलब ये हालत है कि हाँ, तो बच्चों ने इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कितनी बारी, मतलब आपके चौक के उठाने के साथ साथ जो क्लास का रिस्पॉन्स जो चालू होता है ना, वहां से तो नहीं लगता कि ये चैप्टर के अंदर उन्होंने कोई कमी छोड़ी है। बढ़िया भयंकर वाली मेहनत चल रही है, भयंकर वाली रिगड़ाई कहते हैं ना जिसे, अच्छे से। ठीक है,
अब जैसे किसी ने कहा इसका फंक्शन डिटरमाइन कीजिए, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो वैसे तो कईयों को याद होगा, किसी को याद है कि मैंने बता रखा है फंक्शन फंक्शन चैप्टर के अंदर फंक्शनल इक्वेशन से इस फंक्शन का नाम क्या होगा? अभी नहीं प्रियांशु, वो सब बातें किसी और दिन, ठीक है। हाँ भाई, नहीं लॉग वाला फंक्शन नहीं होगा ये, किसी को याद है? यस हर्ष, के एक्स एकदम सही जवाब। इस फंक्शन का जवाब है के एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स या एफ जीरो इंटू एक्स, है ना, फंक्शन की अगर वैल्यू दे रखी है तो, ठीक है। अब कोई बात नहीं, इस पे दिमाग लगाते हैं। देखो अगर भाई जैसे किसी ने कहा कि ये इसका फंक्शन डिटरमाइन कीजिए, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारा डिफरेंशियबिलिटी से क्या लेना देना? स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, एफ डेस एक्स फॉर्मूला ऑफ आर एच डी यूज करो सबसे पहले, ठीक है। कैसे? एफ डेस एक्स का फार्मूला लिख लो। क्या था फार्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस में एफ एक्स और अपॉन में कितना? एच। सेकेंड स्टेप में क्या करो? यूज फंक्शनल इक्वेशन, यूज फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना। फंक्शनल इक्वेशन का यूज करो। जैसे एफ एक्स प्लस एच से इसको मिलाओ, तो इसका आंसर एफ एक्स प्लस एफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। ये आपका एफ डेस एक्स हो गया। ये पता ही है सबको कटेगा। फाइनली जो बच गया वो क्या बचा, उसको लिख लो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच बाई एच, ठीक है ना। ये इस पूरी कहानी में ठीक है, नो प्योर टर्म ऑफ एक्स है। इस पूरी कहानी में नो प्योर टर्म ऑफ एक्स, नो प्योर टर्म ऑफ एक्स, नो प्योर टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। इस पूरी कहानी में कोई भी एक्स की प्योर टर्म नहीं है, एच ही एच है, ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे पता चला इस पूरी कहानी में कोई भी एक्स की टर्म नहीं है, तो मैं इस पूरे को उठाऊंगा और इसको के मान लूंगा। तो पॉइंट नंबर 3, ठीक है, नो प्योर टर्म ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज के, इट इज थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा? पूरी कहानी में जो भी के की प्योर टर्म हो उसको के मान लो। पॉइंट नंबर 3, है ना। के बाद में आप क्या लिखोगे? इसके एफ डेस एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया? इस पूरे को के मान लिया, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू के, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू के, ये सब के बना देना, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट एंड फाइंड एफ एक्स। उसके बाद एफ एक्स पता कर लो। इसका जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, के का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। अब सी के रिमूवल के लिए क्या करना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, फॉर रिमूवल ऑफ सी, सी को रिमूव करना है। सी को रिमूव करने के लिए यूज, ठीक है, F0। अक्सर कोशिश करो कि कोई ना कोई हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू मिल जाए। जैसे कैसे? हमारे को पता है हमारा फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई, फंक्शनल इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इसमें आपने एक्स और वाई की जगह 0 डाल दिया प्राइमरीली, तो F0 इज इक्वल टू F0 प्लस F0, सही है। इस F0 से F0 घट गया, कट गया नहीं, घट गया मतलब लेस हो गया। तो F0 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0 है ना। अब F0 इज इक्वल टू 0 का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और हमारा जो फंक्शन है वो कितना है? के एक्स प्लस सी है। ये मेरे को इतना एलोबरेटिवली लिखना पड़ रहा है हर चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके लिए बाद में, आप जैसे मैं नया क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये आपके पॉइंट बन जाएंगे हर बार, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी है, उसमें आप एक्स की जगह 0 डाल दो। एक्स की जगह 0 डालते F0 बनेगा, F0 0 है, 0 प्लस सी माने आपका सी की वैल्यू 0 आ गया। इसलिए आपका फंक्शन क्या बनेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मैंने सब चीजें लिख दी हैं आपकी, ए टू जेड सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन करूंगा, बड़े ध्यान से आप देखना, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन करूंगा ताकि आपके कंफर्म कर दूं, कंफर्म क्वेश्चन को। रेडी?
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस में दे रखा है 2xy-1, 2xy-1। ठीक है, डिटरमाइन फंक्शन, फंक्शन बताइए कौन सा है। ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने हमारे को ये दे दिया, अब कैसे करना है दोस्त, जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, ताकि कोई भी अगर आपके पिछले क्वेश्चन में कोई कमी रह गई हो तो इस वाले में समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम, एफ डैश एक्स का फार्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, आर एच डी का फार्मूला। आर एच डी में जो एफ एक्स प्लस एच है उसको इससे मिलाओ। जैसे ही आप इसको इससे मिलाओगे, एफ एक्स प्लस वाई का आंसर है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy-1। घर पे बैठे हैं, बहुत ध्यान से पूरी डेडिकेशन से सुनो। एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy-1, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2hx-1। और पीछे से ये माइनस का एफ एक्स है ही, और अपॉन में नीचे एच है ही, और आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 जिंदाबाद। अब सुनो, एफ एक्स से कट गया, कट गया। कटने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सारे नॉन एच वाले लोगों को इकट्ठा करो, एफ एच माइनस 1/h अलग कर दो, प्लस में 2hx/h अलग कर दो। ये प्योरली नॉन एक्स वाले लोग हैं, प्योरली नॉन एक्स वाले लोग हैं। जो प्योरली नॉन एक्स वाले लोग हैं वो सारे के सारे k का रोल निभाएंगे, तो ये k बन गए मेरे लिए, प्लस में कितना 2x, तो मेरा एफ डैश एक्स बराबर बन गया k प्लस 2x। ठीक है, जैसे बना, मैं अब इंटीग्रेशन पे आऊंगा। अगर मैंने इंटीग्रेट करा तो एफ एक्स, एफ डैश एक्स का एफ एक्स, k का kx प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस c बन गया। अब c को हटाना है, बस इकलौता काम है, बाकी मैं काफी क्लोज जा चुका हूं फंक्शन के। कैसे, जरा ध्यान से देखना। अगर हमारे पास में ये है तो अब फंक्शनल इक्वेशन पे गए, इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन में दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस में दे रखा है 2xy-1। मैंने वही जानबूझ के फिक्स है कि हम x और y इक्वल टू 0 ट्राई करते हैं, ट्राई, ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल है। f0 प्लस में f ऑफ 0 प्लस में 0-1, f0 से f0 घट गया, f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, f0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, अब मुझे पता चल गया फंक्शन में x की जगह 0 डालने पर f0 की वैल्यू 1 आने वाली है, ये 0 प्लस 1, तो फाइनली c की वैल्यू 1 आ गई। इसीलिए आपका जो फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, kx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, ऐसे। हाँ, आई अंडरस्टैंड। आप में से कई स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया कि फंक्शनल इक्वेशन अगर दे रखी है तो कैसे फंक्शन तक जाते हैं। याद रखना, ये सिर्फ तुक्केबाजी है। कल को हो सकता है मुझे x की जगह 1 और y की जगह -1 भी रखना पड़ सकता है ना, तो भी ध्यान रखना। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि मैंने मतलब हर तरह के क्वेश्चंस का लगभग जवाब दिया है पूरे समझदारी से। ठीक है ना, फिर भी बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। अब फंक्शन डिटरमाइन करना है। ठीक है, मान लो मेरे से किसी ने कहा अब डिटरमाइन करो फंक्शन को, मैंने कहा लाइए आपकी फंक्शनल इक्वेशन। नहीं सौमेंद्र, 1 ही होगा वो तो, है ना। हाँ, -1 नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर देखा है एफ एक्स प्लस वाई बराबर में हाँ, तो 2 क्वेश्चन के बाद भी तुम्हारा कुछ रह गया बेटा। जब मैं इसको इससे तुलना करूंगा, इसकी इससे तुलना करूंगा तो x की जगह x दिखेगा ना, तो y की जगह h दिखेगा ना, तो यहां पे भी y की जगह h दिखेगा ना, इसलिए 2hx दिखेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सुधांशु, कंफ्यूज नहीं होते कभी भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते। 2 क्वेश्चन के बाद में 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 2 क्वेश्चन के बाद में
कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूज आदमी फंस जाता है बेटा, तय क्या करता है। है ना। अब सुनना आप जरा, डिटरमाइन फंक्शन, ये क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर है। ये पहली बार ऐसा हुआ इसने एफ डैश जीरो के बारे में कुछ कमेंट किया है, अदरवाइज ये नहीं करता था। तो पहला स्टेप क्या था अपना, एफ डैश एक्स, फार्मूला लिखना, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच, ये लिख लिया। अगले पे चले, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब ये से तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसकी थोड़ा ही नहीं है बिल्कुल वैसा। तो हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे, ध्यान से समझना, देखना ये स्टेप बहुत प्रीमियर स्टेप है। 3h/3 माइनस में एफ एक्स 3x प्लस 3 इंटू 0/3, ठीक है ना, अपॉन एच। ये इसका मास्टर स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, एफ ऑफ 3x प्लस 3h/3 माइनस एफ ऑफ 3x प्लस 3 इंटू 0/3, ठीक है। मिलाने के लिए ऐसा करा, 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 ठीक है ना, मिलाने के लिए ऐसा करा। अब जैसे मैंने इसको मिलाना चाहा, अब मेरी तरफ से फंक्शन कैसे चल रहा है सुनना आप, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, मैं समझ गया जहां जहां मेरा x है वहां इसका 3x है, तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस में एफ ऑफ 3h अपॉन में नीचे कितना 3, ठीक है, माइनस सेम इधर भी होगा 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 3 अपॉन में नीचे एच चल रहा है मस्त, 2f0 कटेगा। ओके, क्या क्या काट दिया, ओए ओए एक मिनट, क्या काट रहे हो तुम, 2 से 2 कटेगा और f0 क्यों कटेगा, f0 थोड़ी ना कटेगा, पहले पीछे जाओ पूरी तरह, 2 से 2 कट जाएगा और f3x से f3x कटेगा, ठीक है ना। तो यहां से फाइनली क्या बच गया, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां से बचेगा f3h माइनस f0 डिवाइड बाई 3h, ये बच गया साहब मेरा, ठीक है ना। बड़े ही ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ध्यान से, ताकि किसी भी तरह की ये चोट नहीं रह जाए कि सर ऐसे कंसीडर नहीं करा, वैसे कंसीडर नहीं करा। अब ये जितना भी अपने पास में है वो सारा नॉन एक्स वाला बंदा है, तो इसे तो के मानोगे ना, हाँ के मानूंगा ना, क्यों नहीं मानूंगा, इसे के माना तो मेरे पास एफ डैश एक्स बराबर के आ गया, तो सेकेंड स्टेप एफ एक्स बराबर में के एक्स प्लस सी आ गया, सही है। अगर मैंने एफ एक्स बराबर में के एक्स प्लस सी ले लिया, अच्छा एक और चीज, इसने बोला एफ डैश 0 बराबर 2 है, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 है ना, यहां से एक और चीज भी क्लियर होगी ना, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर में अपना के आ गया, तो एफ डैश एक्स की जगह 0 डाल देना, तो एफ डैश 0 बराबर भी के होगा, और इसका मतलब 2 हो गया, के की वैल्यू 2 हो गई ना, तो अपने को यहां से के की वैल्यू मिल गई है, तो के की वैल्यू 2x प्लस सी चल रही है, ठीक है। अब अपने को जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से सोचेंगे, अगर एफ एक्स इज 2x प्लस सी अपन तो फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से सोचेंगे। हमने इस जगह पर x और y की जगह 0 डालने का अपना पुनीत कार्य किया, तो यहाँ f0 बना, यहाँ पे f0 बना, प्लस में f0 बना डिवाइड बाई 3 बना, तो 3f0 में से 2f0 गया, f0 की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। यहां पर मैं, है ना, x की जगह पर, यहां पर मैं x की जगह 0 डाल रहा हूं, तो x की जगह 0 डालते f0 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, और f0 की वैल्यू कितनी है 2, माने c की वैल्यू 2 आ गई। इसलिए हमारा जो फंक्शन बन रहा है, हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो 2x प्लस 2 बन रहा है, ठीक है, फंक्शन हमारा 2x प्लस 2 बन गया। है ना, ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनलाइन पढ़ना इज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि है ना ऑफलाइन में तो क्या होता है ना, आपके पास में एजेंट्स होते हैं, आपने पैसा दिया हुआ होता है कि साहब अगर मैं नहीं आऊं तो मेरे घर पे बता देना। ऑनलाइन के अंदर आपके घर वाले वहीं बैठे होते हैं जिनको आप कुछ भी समझा सकते हो, धमका सकते हो। आपकी एज ऐसी आ चुकी थी जब आपके घर वाले जो हैं वो मतलब आपकी कदर करते हैं। किसकी तुलना किससे कर रहे हैं आप, 1.5 लाख की 3,000 से।
और दूसरी बात क्या, यहाँ पे कोई भी आपको चल के कॉल नहीं करेगा, आप ही हो, मतलब आपके चौकीदार हो, फंस जाएगी गाड़ी आपकी, इसलिए बहुत ध्यान से ना। ये देखो मैंने आपको इस जगह पे मैंने आपको तीन, मतलब आप रिकॉर्डिंग या तो देखते नहीं हो या लाइव ध्यान से सुनते नहीं हो, बहुत ध्यान से मैंने कहा था, बहुत ध्यान से, ये स्टेप में बिल्कुल नहीं बताने वाला, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर कोई पूछता तो मैं तुरंत बता देता कि सर ये क्या हुआ, है ना। उस समय मैंने बकायदा, आप रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने बार बार बोला है, मैंने कहा मैच कराने के लिए, मैच कराने के लिए, मैच कराने के लिए, ये सोचना आप ही को पड़ेगा, वहीं सोचना पड़ेगा, वहीं वहीं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चंस वेयर एफ डैश एक्स इज गिवन, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको एफ डैश एक्स वगैरह टाइप का कुछ भी दे रखा हो ना, तो आपके पास एक और मेथड भी होता है, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या है वो सुनिएगा, ठीक है। आप फंक्शनल इक्वेशन लिख लो, एक्स प्लस वाई बाई थ्री इजिकल टू में कितना है आपका, टू प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई थ्री, ये है ना फंक्शनल इक्वेशन। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो इससे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट, रट लेना ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन रट लेना, जैसे पिछली बार बोल रहा था इस बार वापस बोलो, ये लाइन रट लेना। फंक्शनल इक्वेशन के साथ में कभी भी एफ डैश एक्स दे रखो तो पहली लाइन ये होती है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री, मैं आपके लिए जानबूझ करके डिफरेंशिएशन आसान कर रहा हूं, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री ना, इसका डिफरेंशिएशन ये इनटू में x बाई थ्री का डिफरेंशिएशन इज वन बाई थ्री और y बाई थ्री का जीरो, क्योंकि y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो इज इक्वल टू में, है ना, डिवाइड बाई थ्री तो पहले से आगे बैठ गया, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और उसका डिफरेंशिएशन जीरो, सही है। तो आपने आपको बदला ये तीन से तीन कट गया, फाइनली आपके पास में आ चुका है एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स। देखो आप और मैं ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसको बार बार सुनो कि क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से, ऐसे यूं क्या क्या सर ने ऐसे, ठीक है ना, जैसे कहता है बहुत सावधानी से, क्यों, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, बहुत ध्यान से सुनना पूरे डेडिकेशन के साथ, है ना, बार बार नहीं आएंगे ऐसे मौके। हाँ देखो ऐसी चीजें है ना जो जिस जगह पे बहुत अटेंटिव होना चाहिए, मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ ना, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज गुड एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं हुआ, मतलब मैं, मेरा मेल बॉक्स, मेरा एक मेल तो मेरे को बंद करना पड़ा, आपको पता है, मेरे को मेरा एक मेल मेल बंद ही करना पड़ा, वो ऑलरेडी फुल फुल है, फुल ऊपर से लेके नीचे तक लबालब है, 15 GB का कम होता है क्या, कितनी मेल आई होंगी आपके हिसाब से, इतनी मेल्स प्लस, हाँ छोटा मोटा काम भी है हमारा, ठीक है, लेकिन वो मेल मेल बंद ही हो गया ऑटोमेटिकली। कहां से बंद हुआ, जिन बच्चों ने कभी पुराने लेक्चर्स के वाया पढ़ाई की होगी, जिनको मेरा नंबर नहीं पता था, है ना, उन्होंने कहीं मेल ढूंढी मेरी, तो उसके अंदर मेरे को मेल करते थे, इंस्टीट्यूट वाले मेल बताते थे, तो वो मेल करते थे, तो वो कैसे पास आउट हुए, पास हो गए तभी तो मेल करते थे ना, थैंक्स के मेल करते थे। तो एक पूरा मेल बॉक्स भरा हुआ है ऑनलाइन से पढ़ने वाले बच्चों के सिलेक्शन का, लोगों के पास होता है ना कि मेरा फलाना फर्स्ट रैंकर मेरा है, सेकंड रैंकर मेरा है, अंडर 100 में इतने, अंडर 500 में इतने, मैं कैसे आराम से कहता हूँ 1000 के पीछे वाले सारे हमारे, ठीक है। तो आप सोचिए वहां से 1000 के पीछे वाले सारे हमारे, ठीक है, इतने बच्चे इतने प्यार से मेल करते हैं, किसी की रैंक अगर 2500 आई आईआईटी में, मान लेते बहुत अच्छी जगह नहीं मिली, लेकिन क्या और दूसरे कॉलेजेस से बेटर नहीं है, बेटर है, वो थैंक्स बोलेगा, उसका दिल नहीं है क्या, ठीक है। एनीवेज पे आते हैं, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ओके यहां तक आ गए। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब सोचना ऐसा है कि देखो साहब फंक्शन में एफ डैश जीरो दिया है, तो मैं एक्स की जगह तो जीरो पुट करूंगा, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकेंड स्टेप है पुट एक्स की जगह पे जीरो एंड थिंक वाई वैल्यूज सच दैट, और ध्यान से सुनना, वाई एक्स की जगह तो जीरो डालना है बेटा, एक्स की जगह जीरो डालना है,
और y की वैल्यू इस तरह से सोचनी है, दैट सच दैट, ठीक है, कि एफ डैश के अंदर, एफ डैश के अंदर फाइनली एक्स बने। क्या क्या क्या? फाइनली एक्स बने। हाँ देख, एक्स की जगह 0 डाला, तो एक्स की जगह 0 डालते ही तेरे पास रह गया y/3, सही है ना। और यहां हो गया तेरे पास एफ डैश 0 बना। अब तेरे को y है ना, y को काटना है, और y की जगह कुछ ऐसा सोच x की टर्म में कि अंदर एफ डैश के अंदर x बन जाए। तो y की जगह पर मेरे हिसाब से तुझे 3x रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 3x रखेगा 3 से 3 कटेगा और ये फाइनली एफ डैश x बन जाएगा। कटने के बाद y की वैल्यू x की टर्म में कुछ ऐसी रख सोच करके कि कटने पिटने के बाद एफ डैश x बने। तो आपने जैसे ही y की वैल्यू देखो, x तो 0 रखा, x की जगह 0 रखते y/3 रह गया, y/3 में y की जगह आपने जानबूझ के 3x रखा। तो जैसे आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या क्या किया, x = 0 एंड y = 3x रखा। समझ रहे हो आप? तो जैसे यहां पे रखा तो एफ डैश x बनेगा, और एफ डैश 0 आपका 2 है, तो एफ डैश x = 2 हो गया। और अगर एफ डैश x = 2 हो गया तो मतलब आपका एफ एक्स = 2x + c हो गया। और फिर आपको पता ही है कि f0 कितना है, f0 भी 2 है, वो वैसे वाला पहले से ऐसा निकाल के लाओगे। अब आप x की जगह 0 रखोगे तो आपका एफ एक्स = कितना हो जाएगा, 2x + 2, ठीक है। इससे आपका c की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा बस। फिर उसके बाद तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं केशु, व्हाई नॉट, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े, ये हो गया ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये हो गया ऐसा। अच्छा सुनिए, अब पॉइंट नंबर 3 है ना, मेथड नंबर 3, ठीक है। ठीक है, मेथड नंबर 3 कहता है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में दे रखा है 2 + fx प्लस में f/y/3, ये दे रखा है ना। अगर ऐसा दे रखा है तो फिर इसको कैसे डील करेंगे, इसको ऑन कर, है ना। अगर ऐसे दे रखा है तो कैसे डील करेंगे, देखो जरा ऐसे, हाँ। फंक्शनल इक्वेशन निकालनी है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल है, मैंने जानबूझ करके एक फंक्शन लिया ऐसे, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बाहर 3 जने हैं, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है और ये 2 है, तो अंदर भी 3 जने हैं, तीसरा 0 होगा पक्का। तो आप इस पे 3 पॉइंट सोचेंगे, फंक्शन में एक 0, एक कहीं पे x सोच लो, एक कहीं पे y सोच लो। सोच लिया? 0 पर फंक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,f0 होगा, x पर जो फंक्शन का कोऑर्डिनेट होगा वो x,fx होगा, और y पे जो कोऑर्डिनेट होगा y,fy होगा। तो अब तीनों को मिला लो, मिलाया, मिलाने के बाद में अब आप इसका सेंट्रोइड सोचो। सेंट्रोइड, तो जैसे आप सेंट्रोइड सोचोगे तो सेंट्रोइड आपका मिल जाएगा x + y/3, x + y + 0/3 है ना। और यहां से आपको मिल जाएगा f0 + fx + f/y/3, ये आपका सेंट्रोइड आ गया। जो आपका सेंट्रोइड है वो बेस्ट है। अब क्या करो, सेंट्रोइड वाला जो पॉइंट है उसी से सीधे ऊपर चलो और नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो आपको पता चलता है सीधे चलने पे x नहीं बदलता था, x + y/3, 0 मिल गया। जैसे आप कर्वेचर पे पहुंचोगे तो कर्वेचर पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कर्वेचर पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे x + y/3, फंक्शन के अंदर x + y/3 होगा, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि x, fx है, y, fy है, तो x + y/3, f(x + y/3) होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाले ने ये दोनों पॉइंट मिला रखे हैं, दोनों को इक्वल कर रखा है। ये पॉइंट, ये एक्चुअल में 2 थोड़ी ना है, उल्लू बना रहे, तो f0 ही तो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट बराबर हाइट पर है, क्वेश्चन में ये दोनों बराबर हाइट पर है, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर एट सेम हाइट
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये दोनों सेम हाइट पर है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों, अगर ये दोनों पॉइंट अगर सेम हाइट पर हैं तो ये पॉसिबल ही कभी है, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल ओनली, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही तभी होगा, ये P और ये Q है, दो अलग अलग पॉइंट है, ये दोनों सेम हाइट पर है। ये पॉइंट ऊपर तभी जा सकता है जब ये, इसको ये मैं स्ट्रेच करता चला जाऊं, खींचता चला जाऊं, ये जो पिंक वाला है ना इसको मैं खींचता चला जाऊं, तो खींचता चला जाऊंगा तो जो इसका ट्रायंगल है ना वो धीरे धीरे ऊपर जाना चालू होगा, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना, ये ट्रायंगल भी फैलेगा 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 फैलेगा, ट्रायंगल फैलते फैलते ऐसे, अभी ऐसा है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट तो ये इस तरह से स्ट्रेच मारेगा, ये ऐसा होना चालू होगा, फिर पता चला और ऐसा होना चालू होगा, फिर पता चला लास्ट में बिल्कुल ऐसा हो चुका होगा, एकदम एक पॉइंट आएगा जब बिल्कुल सीधी लाइन बन चुकी होगी स्ट्रेच होकर के। तो ये जिस दिन स्ट्रेच होगा ना, तो वैसे वैसे इसका जो सेंट्रॉइड है वो धीरे धीरे अप साइड मूवमेंट करने लगेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड को ट्रायंगल के बीच में रहने का है, ठीक है। तो ये एक दिन ये पॉइंट इसमें जाके मिल जाएगा, वो तब मिलेगा जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, माने ये इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। व्हेन फंक्शन बिकम अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि लीनियर फंक्शन होते ही स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन होते ही, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन होते ही ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन लीनियर हुआ, लीनियर फंक्शन होते ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तीनों पॉइंट अपने आप में एक ही लाइन पे आ जाएंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि जब भी हमारे को ऐसा दिया जाता है तो फंक्शन जो होता है वो हमेशा ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। और आई मस्ट से कि एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी नहीं होता। अगर आप और ढंग से सुनना चाहते हैं तो फंक्शन जो होता है वो हमेशा f'0 x प्लस एफ ऑफ 0 होता है, ठीक है। तो आप जब भी आपका क्वेश्चन हो ना, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फंक्शन के अंदर बस सिर्फ ये देखना कि फंक्शन कैसा दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन अगर कभी भी अर्थमेटिक मीन जैसी फील देने लग जाए, जैसे 3 बंदे हैं तो दिख रहा है ना अर्थमेटिक मीन, या फिर m1, ठीक है ना, अगर फंक्शन कभी भी फंक्शनल इक्वेशन में अर्थमेटिक मीन जैसी फीलिंग आ जाए, या ठीक है ना mx1 प्लस में nx2 डिवाइड बाई m प्लस n जैसी फील आ जाए, तब आप मेरा ये तुक्का लगा सकते हैं कि फंक्शन f की जगह ax प्लस बी ले सकते हैं और खट्टे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रख लेना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड है, आपकी जैसी इच्छा हो इसमें कर सकते हैं, जैसे, ठीक है। रेडी, एक क्वेश्चन के ऊपर जरा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। बस अर्थमेटिक मीन जैसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, अगर आएगी तो ही करना, नहीं तो फिर प्रॉपर रास्ते से निकलना। ऐसा लगे कि नहीं जबरदस्ती का अर्थमेटिक मीन है तो फिर आप इस रास्ते से मत आना, ठीक है। हाँ, ये जरूर देख लेना कि कल को ऐसा ना हो जाए आपको ऐसा लग रहा था लेकिन था नहीं, है ना। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी के दौरान आप इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा सा बच के रहिएगा, राइट है। नहीं 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 नहीं, कोई टिल्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है ना, कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट अपसाइड मूवमेंट तभी करेगा जब ये ग्राफ सीधा होना चालू होगा, जब ये ग्राफ सीधा होना चालू होगा, सीधा होना चालू होगा। माने अभी ये ग्राफ जो है वो मैंने आपको ऐसा दिखाया, फिर आपको पता चला ये धीरे धीरे बाहर आया, फिर आपको पता चला और बाहर आया, ठीक है। मतलब ये ग्राफ हिल नहीं रहा है, बस ये वाला पॉइंट उठ करके बाहर जाता जा रहा है, फिर ऐसा पता चला और बाहर आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जैसे स्ट्रेट लाइन होगा तो जो आपका अभी इस तरह से बन रहा है वो धीरे धीरे इस तरह से बनने लगेगा, ठीक है। एक मौका ऐसा आएगा जब ये इस तरह से बनना चालू होगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लास्ट वाले के अंदर तो बिल्कुल सीधा ही हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंट अभी यहाँ पे जी है वो यहाँ आ चुका होगा, फिर ऊपर ऊपर, और एक दिन बिल्कुल इसी में कोइंसाइड कर जाएगा एकदम सीध में जाकर के ऊपर, ठीक है। एनीवे, इस पे ज्यादा इतना क्यों समाधान देना है, समझ में आएगा होगा तो ये वाला आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई तकलीफ नहीं है ना। मेरे हिसाब से बस आप ये लगा लेना, ध्यान रखना है ना, जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं तो सट्टा सट्टा इस पे क्वेश्चन करके निकल जाऊंगा आपके पास में, लेकिन प्रॉपरली तीसरा रास्ता है, मैंने आपको 3 मेथड बताए सेम क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है,
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी। ठीक है, क्या हमारी आईवीटी पे बात हो गई? जल्दी बता देना, आईवीटी पे बात हो गई? अगर आईवीटी पे बात हो गई तो बता दो। क्या मालूम, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने शायद करवा दिया हो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। आईवीटी पे चर्चा हो चुकी है, आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके 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 ओके, ठीक है, डन डन डन। हम्म, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तो देखिए साहब मेरी तरफ से डन है। क्वेश्चन के अंदर अब ऐसा कुछ है नहीं जो बताने लायक हो। लगभग हमने सारे के सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए। मॉडुलस के क्वेश्चंस में ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में ये वाला क्वेश्चन आपकी शीट का था, नॉट डिफरेंशियबल एट। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा कि फंक्शन ही अपने में नॉट डिफरेंशियबल कब होगा, तो पहला काम तो फंक्शन को डिफाइन करा अपन ने। एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स को अगर अपन डिफाइन करेंगे ना, तो अपने को डिफाइन करते टाइम पे पता होगा एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो इट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये होगा। और अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो 0 और 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी पाएंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और एक्स का 1, और फिर एक्स के हिसाब से प्लस एक्स। ठीक है ना, फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अगर मैंने एलएचडी निकाला तो एलएचडी की वैल्यू हो जाएगी 0 अपनी 1 अपॉन 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बोले तो 1, और आरएसडी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर 1 आ रहा है। तो मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, और अगर 0 पे बच गया तो इसका मतलब एवरीवेयर भी हो गया। ठीक है ना, 0 पे बच गया, क्योंकि फंक्शन मॉड एक्स का जो भी फंक्शन होता है वो सिर्फ 0 पे संदिग्ध हो सकता है। आईवीटी नहीं हुआ है, क्यों? सर मैं बहुत ज्यादा डी फोकस्ड हूं। मैंने सारे देख लिए बेटा रवि, मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना। ओके, मनीषा कह रही हो गया, डन है। कंटिन्यूटी में हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यूटी में कर दिया ना, मतलब मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कंटिन्यूटी में चूक ना जाऊँ, है ना, तो मैंने इसलिए देख लिया था। ओके ओके ठीक है, डन है डन है, कल से देखेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन की तरफ जाने की पूरी कोशिश करूंगा, इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा तेज निकालेंगे अपन, है ना। बहुत ज्यादा टाइम यूट्यूब में वेस्ट हो रहा है। हाँ प्लीज, इससे तो बचिए, रील से बचिए, यूट्यूब से बचिए, ठीक है। हाँ, इन सब से बताइए, बचिए बचिए। एओडी भी सोच सकते हैं अपन, एओडी भी सोच सकते हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी सोच सकते हैं, थोड़ा फास्ट निकाल सकते हैं, एओडी सोच सकते हैं, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। ठीक है, सोचेंगे, ठीक है।